और सबसे बड़ी बात जो अब की बार पूरे हरियाणा में है वो है साइलेंट वोटर की। अपने लोकसभा क्षेत्र को छोड़ के भिवानी में कर्ण बदलते चले गए और लास्ट में तो बिल्कुल तो उन्होंने भी कुछ वोट काटे हैं और वो रखने की सोच रहे हैं 55 के आसपास। सिनेरियो राव इंद्रजीत सिंह के बाद साथ बन रहा था, इसलिए यहाँ से लीड बढ़ने की संभावना 2009 के चुनाव की तरह सिनेरियो बन रहा है कि आप ले रही है प्रवासी लोग ज्यादा है यहाँ पे। नुकसान हुआ है, नुकसान तो उनको लगभग ओसली एरिया में भी गए हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा के लिए, 1.5 लाख में भी जा सकती है। जो साइलेंट वोटर डिसाइड करेगा कि ये जो चुनाव पहले एक तरफा लग रहा था, कांग्रेस ही लीड कर रही है। बाडडा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम और नमस्ते। आज के इस वीडियो में आप विश्लेषण करांगे गुड़गांव लोकसभा के बारे में, जो कि 25 तारीख ने इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद क्या चल रहा है, किस कैंडिडेट के जीतने की संभावना ज्यादा बन रही है। अगर हम आप बात करें तो मुकाबला था बीजेपी और कांग्रेस के बीच, मतलब राज बब्बर और राव इंद्रजीत सिंह के बीच। तो हम विश्लेषण करेंगे भाई किस विधानसभा सीट से वो आगे चल रहे थे। तो अगर मोटा मोटा देखें हम, तो यहाँ से जो ये 3 सीट थी, इनमें तो पिछली बार भी उनको वोट नहीं मिल पाए थे इतने ज्यादा, यहाँ से कांग्रेस लीड कर रही थी। और इस बार भी जो नू की 3 सीट है वहां से कांग्रेस ही लीड कर रही है, राज बब्बर की अच्छी खासी वोट आ रही है वहां से कांग्रेस पार्टी की। तो वहां से पिछली बार जो लीड थी, ये टोटल 3 मिला के 3 विधानसभा की, ये थी 1,89,609, लगभग 1,90,000 के आसपास लीड थी। और इस बार इसको बढ़ के 2.5 लाख के आसपास या 2.5 की उम्मीद है, क्योंकि काफी वोट बढ़े हैं इस बार यहाँ से। तो ये है, और यहाँ पे वही है जो नॉर्मल वोटिंग वही है ऑल ओवर हरियाणा की, 65 से 66% के आसपास यहाँ पे वोटिंग हुई थी। तो और उसके बाद जो सबसे एक और है, यहाँ से भी कांग्रेस आगे चल रही है। तो कुल मिला के 4 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां से कांग्रेस, यहाँ से पिछली बार 35,000 की लीड थी, 36,000 की, तो अब की बार यहाँ से बता रहे हैं 50 के आसपास कांग्रेस लीड कर रही है। तो कुल मिला के इतना यहाँ से निकल रहे हैं अभी, और कुछ वोट बढ़े भी हैं। उसके बाद अगर बात करें कांग्रेस के लिए, और एक अच्छी बात है वो निकल के आ रही है रेवाड़ी से। रेवाड़ी से भी काफी कुछ लूज किया इन्होंने, यहाँ से भी मतलब लीड में तो नहीं है कांग्रेस, बाकी पिछली बार की 85,000 प्लस में नहीं चल रही है, यहाँ से कुछ ना कुछ कम हुआ है। और ये कुल मिला के ये डाटा मैंने इकट्ठा किया। अगर इसमें कुछ गलत है, अगर आप रेवाड़ी और गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से देख रहे हैं, तो वो कृपया मेरे को करेक्ट करें। हो सकता है कि मैंने जो डाटा कलेक्ट किया उसमें कहीं गलती हुई हो, और आप एक लोकल हो तो उसको प्लीज ठीक करें। तो कुल मिला के 4 ये, और एक यहाँ पे कुछ नुकसान हुआ है। नुकसान तो उनको लगभग ये गुड़गांव के आसपास के एरिया में, अगर गुड़गांव की बात करें तो सोना के पास जो गुड़गांव लगता है, यहाँ से भी कुछ ना कुछ नुकसान हुआ, और पाटोदी से भी। और बावड़ में हाँ इनकी कुछ कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत बढ़त हुई है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, प्रवासी लोग ज्यादा है यहाँ पे। तो इसमें कुछ इनकी बढ़त मिल रही है कि जो 90 के आसपास लीड थी, इसको ये लगभग 95 या 1 लाख के आसपास जाने की उम्मीद है। ये अगर इसमें कुछ डाटा आपको गलत लग रहा है और आप वहां से लोकल एरिया से हो, तो कृपया आप बता देंगे, उसको कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या चल रहा है, क्योंकि हो सकता है जो हमारे सोर्स हो वो गलत हो, मतलब करेक्ट डाटा ना हो, और आप लोकल हो और उस विधानसभा क्षेत्र से देख रहे हो, तो कृपया कमेंट करें। अभी तक यही डाटा निकल के आ रहा है। तो कुछ कुल मिला के अब भी अगर हम बात करें, तो बादशाहपुर में इनकी ये लीड बनी रहेगी, यहाँ से कुछ ना कुछ 1,50,000 के आसपास, 1.5 लाख की ही आसपास रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर था यहाँ से जो हमारे बादशाहपुर से थे राकेश दौलताबाद, जो अभी जिनका निधन हो गया, भगवान भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो ऐसा है कि उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट कर रखा था, और जब निर्दलीय विधायक का जो गेम चल रहा था अभी थोड़े दिन पहले, जहां से 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस लिया, उस टाइम भी ये बीजेपी के साथ खड़े हुए थे, और इनका अच्छा खासा प्रभाव था, लोग इनकी बात मानते थे, काम भी करते थे। इसलिए यहाँ से लीड बढ़ने की संभावना है। अगर हम मान लेते नहीं बढ़ती है और घट भी जाती है कि 10-12, तो भी कुल मिला के जो पिछली बार इनके पास बढ़त थी 3,86,000 की, बीजेपी यहाँ से 3,86,000 से जीती थी। और अब की बार लग भी ऐसा रहा है कि बीजेपी बिल्कुल डिफेंसिव खेल रही है। वो जैसे इनके पास लगभग 61% वोट शेयर था, उसको ये मेंटेन करके रखने की सोच रहे हैं 55 के आसपास। तो ये उम्मीद है। और जो एक सबसे बड़ा खेल हुआ है यहाँ पे, वो हुआ है जैसे कह रहे हैं लोग बाग कि यहाँ से जो कैंडिडेट थे राहुल यादव, फैजलपुरिया, तो उन्होंने भी कुछ वोट काटे हैं, और वो गए हैं सोना से, और गुड़गांव का जो एरिया है यहाँ से इनके पास 1.25 लाख की लीड थी, तो ये इन्होंने यहाँ से भी इनका कुछ घटा हुआ है। तो कुल मिला के ये है कि
सिर्फ बढ़त हर कहीं कांग्रेस की हुई है, और बीजेपी की सिर्फ एक सीट पे मान ले तो कुछ बढ़त यहाँ पे लग रही है और कुछ यहाँ पे बाउल। सिर्फ दो सीट है जहां से जीत के निकल रही है, उसके अलावा जीत के तो रेवाड़ी से भी निकल रही है, पाटौदी से भी निकल रही है। पर यह कि वो 3,86,000 वाला आंकड़ा है जो पिछली बार उन्होंने किया था, वो नहीं कर पाएंगे। अब की बार उम्मीद है ये कि गट हम अगर इसका प्लस माइनस करके देखें, जो स्टार्टिंग में लग रहा था कि ये एक अच्छी सीट है, यहाँ से बीजेपी जीत जाएगी, वो नहीं लग रहा। क्योंकि अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखोगे तो मैंने यही कहा था कि ये भी सीट कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में जा रही है। पर अब जैसे जैसे चुनाव होता चला गया वैसे वैसे समीकरण बदलते चले गए, और लास्ट में तो बिल्कुल आके ऐसे लग रहा था कि ये इनके हाथ से जा सकती है सीट। पर अगर हम बात करें जैसे राव इंद्रजीत सिंह की, तो वो इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, या तो उनको ये कॉन्फिडेंस था कि हम जीत जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र को छोड़ के भिवानी महेंद्रगढ़ से जहां से धर्मवीर खड़े हुए थे उनके लिए भी वहां पे एक दो रैलियां की है, यादव बेल्ट पे नारनौल और महेंद्रगढ़ के आसपास की लोग उनको वोट दें। उसके बाद वो कोसली एरिया में भी गए हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा के लिए वोट मांगने के लिए, जो रोहतक लोकसभा क्षेत्र में आता है। तो इन दो सीट पे वो गए हैं, एक दो रैलियां की है। रोहतक लोकसभा सीट पे जो कोसली का एरिया है वहां तो बाकायदा दो गांव में उन्होंने बढ़िया मीटिंग की है, जो कि पिछली बार वोट नहीं किया था। लगभग 20,000 के आसपास वोट है उन दो गांव से। तो उन्होंने वहां पे रैली की, मतलब अपना लोकसभा क्षेत्र छोड़ के वो दूसरे लोकसभा क्षेत्र में जा रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि उनको कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस है कि मैं जीत जाऊंगा। उसके बाद लास्ट वीक में उन्होंने काफी कुछ मेहनत की है, तो इसमें गए। ऐसे ही करनाल की सीट पे बना था खट्टर जी के साथ कि वो पहले हर कहीं प्रचार कर रहे थे। जब उन्होंने एहसास हुआ कि नहीं मेरी सीट ही जा रही है, तो उन्होंने लास्ट का 1 या 2 हफ्ता करनाल से बाहर नहीं गए। यही सिनेरियो राव इंद्रजीत सिंह के बाद साथ बन रहा था। अगर हम कुल मिला के देखें तो ये अगर 4 तो डेफिनेटली कांग्रेस के खाते में जा रही है, और यहाँ से भी कुछ निकाल रहे हैं वो अच्छी खासी वोट, और यहाँ से भी वोट निकाल रहे हैं। तो कुल मिला के जो सिनेरियो बन रहा है ना, वो बन रहा है अभी कुछ 2009 के चुनाव की तरह, ना कि 2014 और 19 की भी नहीं, 2009 के चुनाव की तरह सिनेरियो बन रहा है कि आपके पास लगभग यही 84 तो नहीं कह सकते, 50 के आसपास जीत या हार होगी। वो हार मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी जीत जाएगी, ऐसा लग रहा है कि वो हार शायद बीजेपी को देखनी पड़ जाए और कांग्रेस यहां से जीत जाए। पर कुछ ना कुछ एक मतलब हम मान लें कि 60 और 40 का रेशियो लेके चले, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एज मिल रहा है बीजेपी को। पर सर्वे के हिसाब से और जो रिपोर्ट निकल के आ रहे हैं उस हिसाब से अगर हम ग्राउंड लेवल पे बात करें, तो वो सर्वे जा रहा है 50-50 बिल्कुल कि कांग्रेस भी आ सकती है बीजेपी। तो ये है। और सबसे बड़ी बात जो अब की बार पूरे हरियाणा में है वो है साइलेंट वोटर की। साइलेंट वोटर अभी ये नहीं पता चल रहा कि किस तरफ जा रहे हैं। अब तक जो इलेक्शन होने के बाद भी उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा है, वो कहां से निकल के आ रहे हैं, किस तरफ जाएंगे। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ कि 50 से 60 हजार के आसपास जीती हार होगी, ये लाख 1.5 लाख में भी जा सकती है, जो साइलेंट वोटर डिसाइड करेगा कि कहां जाएगी। अब कोई समीकरण लगा रहे हैं कि ये था वो था, अगर हम सब समीकरण एक तरफ रख दें तो उसके बाद भी साइलेंट वोटर बहुत बड़ी भूमिका यहाँ पे अदा करेंगे। और जो ये 50 का आंकड़ा जो बोलने वालों से हमने सर्वे लिया है, उससे ये ऊपर नीचे हो सकता है, ये 1.5 लाख के आसपास किसी भी की भी तरफ जा सकता है। तो कुल मिला के ये एक तरह से राज बब्बर जी इनको एक काफी अच्छी टक्कर दी है। जो चुनाव पहले एक तरफा लग रहा था, ऐसे ही फरीदाबाद में और हर कहीं ऐसा लग रहा था कि बीजेपी 8 सीट तो आराम से निकाल लेगी, जो सिरसा और रोहतक की छोड़ दे तो। पर लास्ट तक जिस दिन चुनाव हुआ 25 तारीख 24 तक ऐसा हो गया था कि बिल्कुल की टक्कर हर सीट पे बन रही है, चाहे वो करनाल हो, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे गुड़गांव हो। तो कुल मिला के अभी तो हम एक 60% मान रहे हैं कि जो बोलने वाले हैं उनके हिसाब से कि ये बीजेपी की तरफ जा रही है, और सर्वे के हिसाब से 50-50 है। और जो साइलेंट वोटर है वो काफी कुछ डिसाइड करेंगे यहाँ पे। आपका क्या मानना है? अगर आप गुड़गांव क्षेत्र से किसी भी विधानसभा क्षेत्र से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट में बताएं कि क्या चल रहा है। हो सकता है मेरी सर्वे, मेरी रिपोर्ट और मेरे जो मैंने डाटा कलेक्ट किया डिफरेंट डिफरेंट साइट से वो कुछ अलग हो, और आपके पास ग्राउंड लेवल पे रिपोर्ट कुछ हो और हो, तो वो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको क्या लगता है कि इस विधानसभा क्षेत्र, इस लोकसभा क्षेत्र से कौन जीत के निकलेगा? और जो मैंने ये 4 बताई इनमें कोई डाउट है? और इसके अलावा इनमें से क्या मतलब पिछली बार लीड नहीं थी, इस बार कांग्रेस को लीड मिल सकती है क्या? मतलब वोट तो डेफिनेटली हर एक विधानसभा क्षेत्र से घटे, मैं कर रहा हूँ लीड की बात की किसी में 10 या 5 हजार से, या हो सकता है 50 हजार से भी
कांग्रेस लीड कर रही है क्या? कृपया वो कमेंट को बॉक्स में बताएं कि ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र है, अगर इन पांच में से कोई विधानसभा क्षेत्र ऐसा हो, चार में से, पांच में से, जहां से कांग्रेस लीड ले जाए। कृपया वो कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपके कोई सुझाव है तो वो भी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। और यहाँ तक हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।